हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। यस, कर दीजिए कंफर्म। सो जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म कर देंगे। उनका ऑडियो वीडियो दोनों ही उनको एक्सेसिबल है। सो प्लीज कंफर्म क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं। जीआईबी में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग हम किसको कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली and then try to answer. Question number 1, what will be the answer? रिटेल बैंकिंग इनमें से क्या है? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट फिजिकल लोकेशंस, टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओनली थ्रू मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, और टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग, तो इनमें से हम किसको डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट हियर बिकॉज आंसर बी, so that also is not correct. So it is the type of banking where services are provided at physical locations only. No, retail banking में services physical location के ऊपर ही नहीं बल्कि through internet or through mobile banking are also provided. So answer will be none of above. So actual answer will be where services are provided to individuals. जहां सर्विसेज इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट शुड हैव बीन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेज इन विच बैंक्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंक्स सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं? ओनली थ्रू फिजिकल लोकेशंस, ओनली थ्रू मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, और through physical locations, ATMs, mobile banking platforms, internet banking and phone banking. So question number 2, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। I think all of you will be able to answer. So question number 2, what will be the answer? Very correct answer is D here, through physical locations also, through ATMs also, through mobile banking, internet banking or phone banking, etc. Question 3, what is customer segmentation or market segmentation in retail banking? Retail banking के अंदर जब हम बात करते हैं कस्टमर या मार्केट सेगमेंटेशन, तो ये क्या है? Process of providing services to customer based on their income, process of grouping customers into categories based on similar traits, process of providing services to customer based on their age, या process of providing services to customer based on their gender. तो इनमें से हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा बेटर बनता है? रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली and then try to answer. Question number 3, so which answer appears to be more appropriate? कौन सा आंसर appropriate लगता है?
यस, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर जो उनके सिमिलर ट्रेड्स हैं, तो बेस्ड ऑन दिस इसका जो ग्रुपिंग किया जाता है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कस्टमर्स हु आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रेड्स, तो उनकी जो आदतें हैं, उनका जो बिहेवियर है, उसके ऊपर बेस्ड। व्हाई डू बैंक्स ग्रुप देयर कस्टमर्स इनटू कैटेगरीज इन रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग में कस्टमर को डिफरेंट कैटेगरीज में क्यों कैटेगराइज किया जाता है? टू प्रोवाइड मोर सर्विसेज टू कस्टमर्स, टू इंक्रीज देयर कस्टमर बेस, to tailor their services and products to specific customer requirements, or to reduce number of customers they serve. Question number 4, which answer appears to be correct? Question number 4 के लिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बनता है सी, ताकि जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको, जो उनकी बैंकों की सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनके मुताबिक उनको बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा सी। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग में मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट डज इट मीन? It is a process to provide services to customer based on their income. Process of grouping customers into categories based on certain key characteristics. Process of providing services to customer based on their age, or process of providing services to customer based on their gender. तो इसी प्रकार का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। उनके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कस्टमर्स के, उसके ऊपर बेस्ड जब हम ग्रुपिंग करते हैं कस्टमर का, तो हम उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। हाउ कैन रिटेल बैंक्स कैप्चर कस्टमर डेटा फॉर मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन के लिए बैंक्स किस तरह से कस्टमर डेटा को कैप्चर करते हैं? through physical forms, through social media platforms, through analytical tools, और through phone calls. तो किस प्रकार से डेटा को वो कैप्चर करते हैं? That is the question. Capturing. How do they capture? So they capture it through analytical tools. Analysis के different tools हैं, उनको use करते हुए they are able to capture. Question number 7. How can market segmentation in retail banking help earn increased revenue? किस तरह से बैंकों को हेल्प करता है मार्केट सेगमेंटेशन ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने में? By providing better customer service, by offering more loan options, by offering customized loan offers based on customer data, या by reducing number of customers they serve. क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? क्वेश्चन 7, what is the answer? सो क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बनता है सी, बाय ऑफरिंग कस्टमाइज्ड लोन ऑफर्स बेस्ड ऑन कस्टमर डेटा। सो ये केवल लोन ऑफर्स नहीं, ये लायबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफर्स भी हो सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग? तो किस तरह का जो डेटा है जिसको मार्केट सेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंक्स? क्वालिटेटिव डेटा ओनली, क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, बोथ क्वालिटेटिव एज वेल क्वांटिटेटिव, एंड ओनली एज एंड जेंडर डेटा। सो किस तरह का डेटा वो यूज करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए?
रिटेल बैंकिंग के अंदर। So question number 8 answer is both qualitative as well as quantitative। जो नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है वो क्वांटिटेटिव है, जो नंबर में नहीं एक्सप्रेस किया जाता वो क्वालिटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज एंड पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, it is a starting point of marketing process, it has no relevance in marketing process, or it is only important for physical location of banks। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग। यस, कम ऑन, व्हाट इज द बेस्ट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो आंसर हियर इज बी। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट्स को चाहिए। सो इसीलिए प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डज कस्टमर अटैच वैल्यू टू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू थियोडोर लेविट। सो टी लेविट के मुताबिक कस्टमर कैसे अटैच करते हैं वैल्यू टू द प्रोडक्ट। बाय इट्स प्राइस, बाय इट्स पॉपुलैरिटी, बाय इट्स परसीव्ड वैल्यू टू सॉल्व प्रॉब्लम और मीट नीड्स, और बाय द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ डज कस्टमर अटैच वैल्यू टू ए प्रोडक्ट। सो टी लेविट के मुताबिक ये आंसर में प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यस, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बन जाता है हमारा सी। सो जो वैल्यू वो परसीव करते हैं, जो एबिलिटी वो परसीव करते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये एबिलिटी है, उनकी इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए उसके बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू पे करने के लिए तैयार रहते हैं। हाउ इज ए बैंक प्रोडक्ट डिफाइंड। बैंक प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करें। एनीथिंग विच प्रोवाइड्स ओनली यूज एंड रिटर्न टू द कस्टमर, anything that provides satisfaction and return to the customer, anything that provides use, satisfaction and return to the customer, and anything that provides only satisfaction to the customer। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें लगता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर आंसर करें। हाउ इज प्रोडक्ट डिफाइंड। तो इनमें से बेस्ट डेफिनेशन किसकी बन रही है। यस, इट इज आंसर सी। कुछ भी ऐसा जिसको कस्टमर यूज कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके और कस्टमर को लगता है कि उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न मिला, उसने प्राइस पे की और उसके ऊपर उसको रिटर्न मिला। What should happen if bank product is no longer capable of satisfying customer needs and wants। अगर बैंक का कोई प्रोडक्ट अब कैपेबल नहीं रहा कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो फिर उस प्रोडक्ट के साथ क्या हैपन होना चाहिए। बैंक शुड कीप सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुड बी इम्प्रूव्ड टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, bank should stop offering the product, or customer needs and wants should be changed to fit the product। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। एंड आई होप यहां तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपरली।
और अगर ऐसा है तो आंसर देने के बाद स्माइलिंग आइकन को भी जरा पोस्ट कर देना एज ए कंफर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बनता है हमारा बी, उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो मैच कर सके कस्टमर की जो करंट नीड्स और वांट्स हैं, यानी उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। सो दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। एंड मीनवाइल स्माइलिंग आइकन करके पोस्ट कर देना कंफर्मेशन को। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है और उसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या स्टेलनेस स्टेज? तो कौन सी स्टेज बनती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? फर्स्ट स्टेज। सो वेरी इजी आंसर, नॉट ए डिफिकल्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हमारा बनता है इंट्रोडक्शन स्टेज। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्रोथ स्टेज है उसमें क्या हैपन होता है? सेल्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रोडक्ट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स, बिजनेस एंड प्रॉफिट्स स्टैग्नेट। तो क्वेश्चन 14 कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट लगता है? सो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। सो व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन 14 के लिए आंसर रहेगा सी, प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है। सो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं हुआ है। और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी तक नहीं शुरू किया है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इमीडिएटली शुरू कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको हमारा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाएगा हमारी ऐप के अंदर, जिसको आप यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके टोटल प्रेपरेशन का। तो पहले आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी और उसके बाद ये इवेल्युएट करना कि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं या नहीं। तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर क्विकली यूज़ करें। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। Which stage of product life cycle has a wide customer base which will result in maximization of sales with flow of business and profit? तो कौन सा वो स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जहां कस्टमर का जो बेस है वो बहुत वाइड होता है और मैक्सिमाइजेशन रहता है सेल्स का, जिसमें इनफ्लो रहता है बिजनेस और प्रॉफिट दोनों का? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या स्टेलनेस? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा? तो इट इज आंसर सी, मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर। मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर जो सेल्स हैं वो मैक्सिमाइज्ड रहती हैं और प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज्ड बनते हैं। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डिक्लाइन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डिक्लाइन स्टेज है तो उसमें क्या हैपन होता है? प्रोडक्ट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स, सेल्स वॉल्यूम
and profit drops, consumer awareness of the product increases and product is introduced to the market. तो डिक्लाइन स्टेज में इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन 16, व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन 16 के लिए आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हियर विल बी बी, सेल्स वॉल्यूम और जो प्रॉफिट्स हैं दोनों ही ड्रॉप हो जाएंगे. सो डिक्लाइन स्टेज में इट इज द ड्रॉपिंग ऑफ सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट ड्रॉपिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग ए प्रोडक्ट इन द मैच्योरिटी स्टेज एज लॉन्ग एज पॉसिबल फॉर बैंक्स? तो किसी भी प्रोडक्ट्स को बैंकों में प्रोडक्ट को मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रखने का इंपॉर्टेंस क्या है? टू इंश्योर द प्रोडक्ट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, टू मैक्सिमाइज बिजनेस एंड प्रॉफिट, टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम डिक्लाइनिंग और टू फोकस ऑन मार्केटिंग रिसर्च. सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? Question number 17, which appears to be most appropriate? So it is answer B, maximize business को करना और profit को करना. Is it always necessary for a product to travel through product life cycle process? Product life cycle process में 4 stages हैं. क्या हर एक प्रोडक्ट के लिए हमेशा ये नेसेसरी है कि उसको ट्रैवल करना पड़ेगा सभी 4 स्टेजेस के थ्रू? यस, इट इज ऑलवेज लाइक दैट. नो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट. नो, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केटिंग अप्रोच और इट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी यूज्ड. तो व्हाट विल बी द आंसर? सो ये डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट. सो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो स्किप कर सकती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेज को और कुछ नहीं कर सकती. विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द बैंकिंग सीन आर एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड डू नॉट नीड स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंटेंट? सो कौन सी वो प्रोडक्ट्स हैं बैंकिंग सिनेरियो के अंदर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंटेंट की ज़रूरत नहीं रहती, मार्केटिंग एफर्ट की ज़रूरत नहीं रहती? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, कोर प्रोडक्ट्स या निश प्रोडक्ट्स? तो वो प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत नहीं होती, तो दे डू नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंटेंट बिकॉज दे आर एसेंशियल प्रोडक्ट्स. तो इनमें कौन सी लगती है उस कैटेगरी में फॉल करेगी? क्वेश्चन नंबर 19. तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 हियर वुड बी कोर प्रोडक्ट्स. आंसर सी. What contributes to premature death of products even after effective market research in some areas? So, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्रीमेच्योर डेथ करवा देते हैं किसी प्रोडक्ट का इवन आफ्टर इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च इन सम केसेस? प्रॉपर अप्रोच टूवर्ड्स पैकेजिंग स्ट्रेटेजीज, रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस और हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन. तो डिस्पाइट इफेक्टिव मार्केट रिसर्च कौन सी वो प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमेच्योर डेथ है प्रोडक्ट्स का? क्वेश्चन नंबर 20. सो आंसर यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस, यानी प्रोडक्ट का आउट ऑफ फैशन हो जाना, उसकी यूजफुलनेस जो है वो कस्टमर के परसेप्शन में ना रहना. व्हाट आर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स?
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स को क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग टू कोर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डेवलप्ड विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, या प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय रिड्यूसिंग बेनिफिट्स एंड कंफर्ट्स ऑफ द कस्टमर। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इनमें से हम किसको डिफाइन करते हैं या कौन सा स्टेटमेंट ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन 21 के लिए क्या आंसर रहेगा? तो आंसर रहेगा ए, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कंबाइन कर दें जो कोर प्रोडक्ट्स हैं। सो कम से कम 2 कोर प्रोडक्ट्स को कंबाइन करने से बन जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का? सेविंग बैंक अकाउंट, या चेकबुक, या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अटैच टू सेविंग बैंक अकाउंट, और ATM कार्ड। सो विच ऑफ दिस इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट? इनमें कौन सा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है? क्वेश्चन नंबर 22। विच इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट? तो यहां पे हमारा आंसर बनता है सी। सो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच इज एडेड टू सेविंग बैंक अकाउंट, इनको कंबाइन कर दिया जाता है। सो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने आप में कोर प्रोडक्ट है और सेविंग बैंक अकाउंट अपने आप में कोर प्रोडक्ट है। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स एन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। हाउ हैज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? सालों साल के अंदर जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे चेंज हुआ? बेनिफिट्स एंड कंफर्ट्स टू द कस्टमर हैव रिड्यूस्ड, वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर हैज कम डाउन, concept has remained same, benefit and comforts to the customer have increased. Question number 23. So which appears to be most appropriate answer? Question number 23 के लिए यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा डी, बेनिफिट्स और कंफर्ट्स जो है कस्टमर हैव इंक्रीज्ड। Which of the following has changed the concept of core and augmented products in the banking scene? So banking scene के अंदर जो core products हैं या augmented products हैं तो उनको किसने चेंज कर दिया है? Offering checkbook, offering ATM card, penetration of internet banking and mobile banking, या offering group health insurance product। तो इनमें से किसने उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है, कोर और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को? क्वेश्चन 24। सो नॉट ए वेरी डिफिकल्ट आंसर। तो आंसर हियर इज सी, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को यूज करना। क्वेश्चन 25। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स बाय बैंक्स? सो जो बैंक्स ब्रांडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का या अपने नेम का, तो उसका पर्पस क्या है? टू क्रिएट रिकॉल अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट नेम्स यूज्ड बाय बैंक, टू क्रिएट रिकॉल अबाउट बैंक इटसेल्फ, टू एडवर्टाइज न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, और टू इंक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। सो पर्पस इनमें से क्या है? क्वेश्चन 25 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन 25, पर्पस ऑफ ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स। तो आंसर हियर इज बी, टू क्रिएट रिकॉल अबाउट द बैंक इटसेल्फ, ताकि बैंक का नाम कस्टमर को याद रहना चाहिए, वो बार बार उसको याद करें, रिकॉल करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करें और वाइंड अप करने से पहले
अगर आज के लेसन के साथ आपका कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या हेल्प चाहिए हमारी किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। और इस पर्पस के लिए आप हमारे ऐप के मैसेज बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, उसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आप इसमें मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।